तुम मुझे हल्के में ले रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो विल स्टार्ट अवर न्यू सेशन दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और आज हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पूरा फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आज फिनिश हो जाएगा और फिर आप लोग टेस्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए। बिल्कुल बढ़िया। इस बार के टेस्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। आज काफी हटके लग रहा हूं। थैंक यू सो मच भाई। चलो बढ़िया करें। चलो बहुत बढ़िया यार। विल सॉल्व द क्वेश्चन टुडे। और आज हम अपना पूरा का पूरा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा ये जो टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ये फिनिश हो जाए, ठीक है ना, ताकि कल आप लोग टेस्ट दे सको। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी मेथड का मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या है ये है, देखिए, और ये आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से करना है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से करना है। देखो क्वेश्चन क्या है। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। देखो ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आपकी है दोस्तों यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये दोस्तों लेंथ है बी और ये लेंथ है दोस्तों ए, ठीक है। और इस पे क्या है, एक वर्टिकल फोर्स ऐसे लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है P, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है, बाय दिस P लोड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट A, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट A, ये पूछा हुआ आपसे, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट A।
अब ये पाइप कैसे है, ये पूरा पाइप हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये कैसे इमेजिन कराऊं मैं आप लोगों को, रुको इसका इमेजिन करने का कोई तरीका बताता हूं। रुको इसको इमेजिन करने का तरीका बताता हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखो बहुत ही क्लास क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये पाइप ऐसे है कुछ, अबे यार ये तो पूरा पानी पानी हो गया। तुम लोग को समझाने के चक्कर में पूरा पानी पानी हो गया यार लैपटॉप में। तुम लोग यार आज मुझे वाइफ से मार खिलवाओगे यार। चलो देखो देखो बहुत ध्यान से, ये पाइप मैं ले आया। अब देखो ये पाइप ऐसे है कुछ, यहां से फिक्स्ड एंड है और ये ऐसे है, मतलब देखो ऐसे है, फिक्स्ड है और ये ऐसे, पूरा हॉरिजॉन्टल है, पूरा हॉरिजॉन्टल है। समझ रहे हैं कैसे दिखाऊं कैसे यार, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना कैसे है ये, पूरा हॉरिजॉन्टल है, पूरा हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये, और पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, थोड़ा मतलब कैसे समझाऊं, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? देखो ये स्ट्रेट है और ये इसके बाद ऐसे, ये स्ट्रेट ऐसे, ये स्ट्रेट ऐसे, और यहां पर जो फ्री एंड है यहां पी फोर्स लगा है, यहां पी फोर्स लगा है। इमेजिन हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। यहां पी फोर्स लगा है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट दी टोटल डिफ्लेक्शन। अब कैसे स्ट्रेन एनर्जी से करेंगे? अगर मुझे वी नो फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1, ठीक है, फ्रॉम कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1, ठीक है, थ्योरम 1, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज नथिंग बट डेल यू अपॉन डेल पी, सॉरी, del u upon del p is give you deflection, partial derivative of total strain energy with respect to the load will give you deflection। अब ये total strain energy कैसे आएगी ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है। देखो बहुत ध्यान से इस B पॉइंट पे, इस B पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस B पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स यहां पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स, मतलब एक पाइप के ऊपर एक पाइप के नीचे, एक अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स, ये मैंने लगा दिया, और ये सेम मैग्नीट्यूड के, पी मैग्नीट्यूड के, ये पी मैग्नीट्यूड के, ये लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैकेनिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, सिर्फ ए बी मेंबर अगर मैं लूं, सिर्फ ए बी मेंबर अगर मैं लेता हूं, ठीक है, सिर्फ ए बी मेंबर अगर मैं लूं, क्लियर, ए बी मेंबर में क्या आएगा, देखो ए बी मेंबर में एक कपल आएगा, ए बी मेंबर में एक कपल आएगा। देखो यहां पर मैं इसे थोड़ा सा इसे फिर से बना देता हूं, देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज नॉट आस्क्ड येट, अभी तक नहीं पूछा गया है। ये पाइप है, ठीक है, और यहां पर पी लोड है, देखिए ग्रीन वाला, ठीक है। मैंने क्या किया, बी पॉइंट पे एक अपवर्ड लोड और एक डाउनवर्ड लोड, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे ये लगा दिया, पी और पी। अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, दिस पी फोर्स और ये वाला पी फोर्स, दिस विल फॉर्म क्या, दिस विल फॉर्म, ये आपका ए है,
ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। अगर मैं ए बी को अलग काटता हूं, ए बी को अगर मैं अलग कट कर देता हूं, ठीक है, इन दिस ए बी, ये सर्कुलर बार है, इस ए बी में ये जो P और P है, दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। ये बात समझ में आई है आप लोग को? दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। देखो टॉर्क यहां पर दिखा देता हूं मैं, दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में। और टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू इज ए, तो ये कितनी होगी? P इंटू ए, P इंटू ए, P इंटू ए, P इंटू ए, दिस इज द टॉर्क। और P फोर्स तो है ही है, P फोर्स तो है ही, तो P फोर्स और रिप्रेजेंट कर दिया, P फोर्स और रिप्रेजेंट कर दिया। ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? सो दिस P force will produce a torque in member C to B. In CB there is a torque, there is a load, as well as A B, ये CBA, ये A है ना, ये A है, ये C है, सॉरी, ये C है, ये A है। अब AB मेंबर को अगर मैं जोड़ता हूं, इन AB मेंबर, देखो इन AB मेंबर, ए बी मेंबर की अगर मैं बात करूं, तो ए बी मेंबर में क्या है? ये पी फोर्स तो है ही है, ये पी फोर्स तो है ही, यस और नो? ये पी फोर्स है और ये डिस्टेंस ए है। तो देखो, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? ए टू बी ये हो गया, ए टू बी ये हो गया, हाँ नहीं, टॉर्क होगा ये। देखो कैसे होगा टॉर्क, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। आप खुद इमेजिन करिएगा। देखो इसको मैं फिर से समझाता हूं। देखो जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये स्ट्रेट आया, यहां पर आया। अब जो फ्री एंड है, ये जो फ्री एंड है, यहां पर अगर पी फोर्स होगा तो यहां पर अगर देखो तो ये ऐसे बेंड करेगा ना, क्रॉस सेक्शन को बेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन विल बी बेंड, क्रॉस सेक्शन विल बी बेंड। ये इमेजिन करिएगा थोड़ा, दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, ठीक है। और ए बी में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो पोर्शन ए बी आपका है, जो पोर्शन ए बी आपका है, उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो बेंडिंग के कारण आएगी, ठीक है। ए बी में जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, ए बी में जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो किसके कारण आएगी? वो बेंडिंग के कारण आएगी। और मेंबर सी टू बी में जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी, मेंबर सी टू बी में जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो किसके कारण आएगी? दैट विल बी ड्यू टू टॉर्क, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क एज वेल एज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू अंडर टॉर्जन प्लस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी, स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मैंने आप लोगों को अभी बता चुका हूं, कैंटिलीवर में फ्री एंड पे पी अगर होता है तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है? पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6 ई आई। अभी हमने देखा था पिछली क्लास में, पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6 ई आई, ये देख चुके हैं ना हम लोग, ये देख चुके हैं ना, पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6 ई आई। और स्ट्रेन एनर्जी इन सी टू बी ड्यू टू बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग। अब ए की, ये एल की जगह कितना है? ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो एल की जगह मैं ए लिख देता हूं, एल की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ए लिख दूंगा, पी स्क्वायर ए क्यूब बाई 6 ई आई। इन सी टू बी, इन सी टू बी क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग प्लस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग कितना होता है? फ्री एंड पे, कैंटिलीवर पे फ्री एंड पे लोड है तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर बी क्यूब बाई 6 ई आई प्लस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन क्या होता है? टी, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन कितना होता है? टी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो, जल्दी बताइए, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे होता है कि नहीं होता है? ठीक है। टी टॉर्क कितना है? पी इंटू ए का टॉर्क है, और लेंथ कितनी है? बी लेंथ है, अपॉन 2 जी जे। देखो ये समझ में आया आप लोगों को? टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेन एनर्जी
टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर ए क्यूब बाई 6 EI प्लस पी स्क्वायर बी क्यूब बाई 6 EI प्लस, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन 2GJ। देखो ये समझ में आया? ठीक है, एंड वी नो डिफ्लेक्शन एट आपसे कहां पूछा हुआ है, ए पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन एट ए। डिफ्लेक्शन एट ए कितना हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो देखिए बहुत ध्यान से, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, क्या चीज है, पी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 6 EI प्लस नेक्स्ट क्या है, पी स्क्वायर बी क्यूब अपॉन 6 EI प्लस क्या चीज है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन 2GJ अपॉन विद रिस्पेक्ट टू पी। विद रिस्पेक्ट टू पी जब आप करोगे तो पहले टर्म का क्या आएगा, फॉर दिस टर्म दिस विल बी 2 इंटू पी इंटू ए क्यूब बाई 6 EI प्लस 2 इंटू पी इंटू बी क्यूब अपॉन 6 EI प्लस 2 इंटू पी इंटू ए स्क्वायर बी बाई 2GJ। ठीक है ना, सो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। समझ में आया? सो योर नेट आंसर विल बी, पहले वाले टर्म में से आपने p बाई EI कॉमन ले लिया, p बाई 3 EI कॉमन ले लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस p a स्क्वायर b बाई GJ। दिस इज योर आंसर, दिस इज द डिफ्लेक्शन एट a। देखो आ गया ना डिफ्लेक्शन एट a। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? अंडरस्टूड एवरीवन? देखो बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। इट मे सम फॉर श्योर you'll get this question in the GATE examination. Very 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 important. लिख लीजिए फटाफट, जिनसे नहीं हुआ फटाफट लिखो। डन एवरीवन? लिखा सबने? ये लिख लीजिए। डन? मजा आया इस क्वेश्चन में? बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन था ये।
चलिए, नाउ विल सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. फटाफट लिखिए. लिख लिया सबने? डन एवरीवन? चलिए बढ़िया. आई होप सबने लिख लिया होगा. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मोमेंट एरिया मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज मोमेंट एरिया मेथड. Next method is moment area method. चलिए देखो, मोमेंट एरिया मेथड देखते हैं. तो इट इज दी, इस मेथड से भी वी कैन फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एंड एवरी मेथड हैज देयर ओन यूनिकनेस. ठीक है, ओन लिमिटेशंस एंड ओन जोनर वेयर यू कैन अप्लाई दैट मेथड. हर मेथड का एक अपना ही जोन है जहां पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, अपना ही उसकी लिमिटेशन है जहां उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बट यस, हमारे पास सारे अस्त्र हैं. वी हैव ऑल दी, ठीक है, सारे के सारे बाण हमारे पास हैं. कहते ना भाई, महाभारत में बाण होते थे कि नहीं होते थे? आई हैव गिवन यू ऑल टाइप ऑफ बाण. अब जहां पे जैसा आपको राक्षस मिलेगा वहां पर आप वही बाण लगा दीजिएगा. समझ में आया? चलो बढ़िया. मोमेंट एरिया मेथड देखते हैं. देखिए, लेट अस सपोज बीम आफ्टर बेंडिंग. लेट अस सपोज एक बीम है. ठीक है, ऑन अप्लाइंग द मोमेंट, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज बीम बेंड हो गई. बीम बेंड हो गई, ठीक है ना? ठीक है, एंड उसका कुछ छोटा सा पार्ट मैंने काट लिया. देखो, बेंडेड बीम आपको दिखा देता हूं. ये बेंड हो गई. ठीक है, लेट अस सपोज ये बेंड हो गई. तो इसका छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया. छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया. ये पार्ट मैंने ले लिया. लेट अस सपोज दिस इज द पार्ट. देखो बहुत ध्यान से. ठीक है, ये पार्ट हो गया. ठीक है, एंड लेट अस सपोज ये थीटा एंगल है. लेट अस सपोज दिस इज दी थीटा एंगल एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कर्व हुआ है उसका रेडियस आर है. ठीक है, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज dx. अब आप मुझे एक बात बताइए, कैन आई राइट dx इज इक्वल टू आर डी थीटा? कैन आई राइट dx इज इक्वल टू आर डी थीटा? 1 by r can be written as 1 by r can be written as d theta by dx. And from flexure equation चार के बराबर, हर मेथड चार के ही बराबर है यार. ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से. फ्रॉम फ्लेक्सर इक्वेशन, फ्रॉम फ्लेक्सर इक्वेशन कैन आई राइट 1 by r m by I is equals to e by r. तो 1 by r can be written as 1 by r can be written as m upon ei, m upon ei, and this is equal to d theta by dx, d theta by dx. तो यहां से मैं लिख सकता हूं d theta is equals to m by ei into dx. ये समझ में आया? देखिए, इस इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है. देखो, इस इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है. d थीटा इज इक्वल टू m बाई ई आई डी एक्स. देखो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है.
इसमें कोई डाउट तो नहीं है, m बाई ई आई इंटू डी एक्स। सो डी थीटा इज इक्वल टू m बाई ई आई इंटू डी एक्स, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो देखो, ठीक है, इसको अब स्टार मार्क कर लीजिए, इसको अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी को आई होप ये लिख लीजिए फटाफट, इतना लिखिए, फिर इस केस से, इस इक्वेशन से मैं आपको स्लोप निकालना सिखाता हूं। डन। अब देखो बहुत ध्यान से, लेट अस टेक देखो देखो लेट अस टेक अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, और इसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, एम मोमेंट लगाया हुआ है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं इसका, बिल्कुल बना सकते हैं। यू टेक एनी क्रॉस सेक्शन, यू टेक एनी क्रॉस सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट इज एक्स, बेंडिंग मोमेंट इज एम। अगर आप यहां पर क्रॉस सेक्शन लेते हो एक्स एक्स, अगेन द बेंडिंग मोमेंट इज एम, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द लेंथ, सेम थ्रू आउट द लेंथ। तो मैं क्या करता हूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देता हूं। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये एम हो गया, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। एवरीवेयर द बेंडिंग मोमेंट इज एम, एवरीवेयर द बेंडिंग मोमेंट इज एम। क्लियर एवरीवन? अब देखो बहुत ध्यान से, इफ द बीम इज प्रिज्मेटिक, देखिए ठीक है, इफ द बीम इज प्रिज्मेटिक, एवरीवेयर द क्रॉस सेक्शन इज सेम। कहीं पे भी आप ले लीजिए द क्रॉस सेक्शन, देखो जैसे ये जो क्रॉस सेक्शन है, एवरीवेयर, अगर बीम प्रिज्मेटिक है, एक चीज मुझे बताइए, इफ द बीम इज प्रिज्मेटिक, कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, कहीं पे भी आप अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, एवरीवेयर यूल गेट द सेम क्रॉस सेक्शन। बीम इज, अगर बीम प्रिज्मेटिक होती है, अगर बीम प्रिज्मेटिक होती है, अगर क्रॉस सेक्शन सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है थ्रू आउट द लेंथ, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम थ्रू आउट द लेंथ, आई विल बी कांस्टेंट, एंड लेट अस सपोज मटेरियल इज, बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अगर बीम होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है, देन इट्स ई विल बी सेम थ्रू आउट द लेंथ। If material is homogeneous isotropic, then E will also be same throughout the length. Then the product of EI will be same throughout the length. Same throughout the length. Same throughout length. ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर M की वैल्यू मैं बोलता हूं 6000 है, और EI की वैल्यू मैं बोलता हूं 2000 है, तो m बाई ई आई क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल, अगर m कांस्टेंट है तो m बाई ई आई भी कांस्टेंट होगा। इफ ई आई इज कांस्टेंट, तो m बाई ई आई डायग्राम जो है, इट विल फॉलो द सेम शेप बट ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड। अगर ई आई कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, अगर ई आई कांस्टेंट है, सो m बाई ई आई डायग्राम विल फॉलो द सेम शेप बट ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड। तो m बाई ई आई डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज, लेट अस सपोज m बाई ई आई डायग्राम, let us suppose this is m by ei diagram. Everywhere the coordinate will be m by ei, m by ei. This is m by ei diagram. बोल सकते कि नहीं बोल सकते? m by ei diagram. अगर बीम प्रिज्मेटिक है, होमोजीनियस है, तो ei कांस्टेंट होगा, और ei कांस्टेंट अगर है, m by ei डायग्राम सेम शेप फॉलो करेगा जो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो,
ये मैंने ग्रीन वाली क्या करी, m बाई ई आई डायग्राम ले लिया मैंने, ये m बाई ई आई डायग्राम ले लिया मैंने। और इसमें मैंने क्या किया, एक dxl, ये क्या है, m बाई ई आई डायग्राम है, m बाई ई आई डायग्राम, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया, dx एलिमेंट ले लिया, इस ग्राफ का मैंने dx एलिमेंट ले लिया, ये dx एलिमेंट ले लिया मैंने, दिस इज dx एलिमेंट, ठीक है। वी नो दैट d थीटा इज इक्वल टू m बाई ई आई इंटू डी एक्स। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस dx एलिमेंट का एरिया ऑफ dx एलिमेंट निकाल सकता हूं, इस ग्राफ में एरिया ऑफ dx निकाल सकता हूं, इसका एरिया निकाल सकता हूं, येलो वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, येलो वाले पोर्शन का, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है dx है, विड्थ कितनी है m बाई ई आई है, तो एरिया इज नथिंग बट m बाई ई आई इंटू डी एक्स, एम बाई ई आई इंटू डी एक्स। मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो थीटा 1 है, इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो थीटा 2 है, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या है, एम बाई ई आई डी एक्स, मतलब डी थीटा मतलब डिफरेंस ऑफ द स्लोप, डिफरेंस ऑफ द स्लोप, तो डी थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम बाई ई आई एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब क्या हो गया, डी थीटा मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू एरिया, मतलब क्या हो गया इसका, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू एरिया, इसका मतलब क्या हो गया, द डिफरेंस ऑफ द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ m बाई ई आई डायग्राम। क्या मतलब हो गया, ये नोट के फॉर्म में मैं लिख देता हूं, नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, द डिफरेंस ऑफ slope, the difference of slope between any two points is equal to area of m by ei diagram is equal to area of m by ei diagram between those 2 points। सबको समझ में आया ये वाली थ्योरम, दो पॉइंट्स के स्लोप का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू उन दोनों पॉइंट्स के बीच में m बाई ई आई डायग्राम का एरिया। अंडरस्टूड एवरीवन, बताइए मुझे समझ में आया। फटाफट लिखिए, लिख लीजिए फटाफट, ये स्लाइड लिख ली सबने, डन। ये वाली स्लाइड भी लिख लीजिए। डन। चलिए ये लिख लीजिए, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने।
डन एवरीवन? चलिए, now we'll solve a question. We'll solve a question by moment area method. A cantilever beam and a moment is applied at the free end. A moment is applied at the free end. You have to find out slope at free end. Slope at free end, that is theta b by moment area method. By moment area method ये निकालना आपने को. सो हमारे स्टेप क्या होने चाहिए? स्टेप्स आर, हमारे स्टेप्स क्या है? स्टेप हमारा क्या है? ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सेकेंड आपका क्या स्टेप है? ड्रॉ m by EI डायग्राम. m by EI डायग्राम, ठीक है ना? ड्रॉ m by EI डायग्राम, ठीक है. अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मेंबर आपका इफ मेंबर इज होमोजीनियस एंड प्रिज्मेटिक, होमोजीनियस है तो क्या होगा? E कांस्टेंट, ठीक है. एंड प्रिज्मेटिक, अगर प्रिज्मेटिक है तो क्या होगा? तो I कांस्टेंट. अगर ये दोनों कांस्टेंट है, EI इज कांस्टेंट. अगर EI कांस्टेंट होगा तो m by EI डायग्राम क्या होगा? सेम एज m डायग्राम. तो m by EI डायग्राम इज सेम एज m डायग्राम. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अब सुनिए बहुत ध्यान से, पहले आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन दिस. चलो, विल सॉल्व वन बाय वन. वी हैव टेकन this cantilever beam and a moment m is applied. Now we'll draw the bending moment diagram. What is the bending moment diagram for this? So bending moment diagram for this is ye. At every cross section the bending moment is m. At every cross section the bending moment is m. This is the bending moment diagram, ठीक है. Everywhere the bending moment is m. Since EI is constant, so what is m by EI? What is m by EI diagram? So same diagram, but the magnitude is less. This is m by EI diagram. m by EI diagram, ठीक है. This is point A, this is point B, ठीक है ना. अब देखिए, we know from moment area theorem, ठीक है, from moment area we have find out that d theta is equals to m by EI dx. मतलब difference of the slope is theta b minus theta a is equals to area of m by EI diagram between A and B, ठीक है. m by EI diagram between A and B, ठीक है ना. तो थीटा b माइनस थीटा a, व्हाट इज द एरिया? दिस लेंथ इज L, तो व्हाट इज द एरिया? m by EI is the width और length is L, ml upon EI. And we know A is a fixed, slope at fixed end. तो at theta a slope is 0, तो we'll directly get theta b is equals to ml upon EI. देखो सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है. अब देखो बहुत ध्यान से, इतना समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? टिल नाउ कोई डाउट तो नहीं है?
देखो, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, बहुत ध्यान से बताइए, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एम बाई ई आई इंटू डी एक्स। अब देखो बहुत ध्यान से, इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन एनी ऑफ द एट एनी ऑफ द 2 पॉइंट वी नीड अ स्लोप, वी कैन अ स्लोप एट एनी पॉइंट इज डिटरमाइंड, और किसी एक जगह आपको स्लोप पता हो, देखो जैसे थीटा ए अगर पता होगा तो थीटा भी निकाल लोगे, अगर दोनों ही पॉइंट पे स्लोप नहीं पता है तो ये मेथड यूजफुल नहीं है। इसका मतलब दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन स्लोप एट वन पॉइंट इज नोन, दिस मेथड is useful when slope at one point is known, slope at one point is known, तभी आपको आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर थीटा ए की वैल्यू 0 है, दैट इज फॉर एग्जांपल थीटा ए की वैल्यू, देन यू डायरेक्टली गेट थीटा बी। अगर आपको थीटा ए भी नहीं पता है, थीटा बी नहीं पता है, तो आपका आंसर नहीं आएगा ना। अरे भाई समझ में आया आप लोगों को, जल्दी बताइए मुझे। सबको समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए लिख लीजिए फटाफट, ये लिख लीजिए। रिटन एवरीवन? ये लिख लीजिए। डन एवरीवन? ये लिख लीजिए। डन हो गया? चलो बढ़िया। नाउ विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन, नाउ विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन, दैट इज केस 2। केस 2, a cantilever beam with point load at the free end, with point load at the free end, you need slope at the free end, slope at free end by moment area method, by moment area method।
बाय मोमेंट एरिया मेथड। क्लियर एवरीवन? चलो वैसे आंसर क्या आता है, व्हाट इज द स्लोप एट द फ्री एंड बाय पी लोड एट द फ्री एंड इन द कैंटिलीवर बीम, क्या आंसर होगा? स्लोप की वैल्यू क्या आती है, जल्दी मुझे कमेंट में आंसर करिए। व्हाट इज द स्लोप एट द फ्री एंड, ये अगर ए है ये बी है, थीटा बी पूछा है आपसे, क्या होगा वैल्यू? डबल इंटीग्रेशन से भी कर चुके हैं, स्ट्रेन एनर्जी से भी कर चुके हैं, बताइए मुझे आंसर। शांतनु ये जो आंसर आएगा पीएल स्क्वायर बाई 2EI आएगा, पीएल स्क्वायर बाई 2EI। वेरी गुड, चलो प्रूफ करते हैं। यहां पर हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, ये देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आ गया ना आप लोगों को, कई बार बना चुके हैं हम, कई बार। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, P इंटू एल हो जाएगा। M by EI डायग्राम, नाउ वी हैव टू ड्रॉ दी M by EI डायग्राम। M by EI डायग्राम क्या होगा, EI कांस्टेंट है तो M by EI डायग्राम विल बी दी सेम एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बट ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, PL by MEI, PL by EI। तो ये M by EI डायग्राम है, दिस इज नथिंग बट M by EI डायग्राम, M by EI डायग्राम। ठीक है, वी नो थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये लेंथ अगर L है, इफ दिस लेंथ इज L, ये लेंथ L है, तो एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट, एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया बिटवीन दीज टू पॉइंट क्या हो जाएगा, हाफ इनटू, ठीक है, एरिया ऑफ, इसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ M by EI डायग्राम, M by EI डायग्राम। अब देखिए एरिया ऑफ M by EI, हाफ बेस कितना है L और हाइट कितनी है PL by EI। तो देखो डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू PL स्क्वायर बाई 2EI एंड वी नो स्लोप एट द फिक्स्ड एंड इज 0, थीटा ए इज इक्वल टू 0, थीटा ए इज इक्वल टू, इसका मतलब थीटा बी इज इक्वल टू PL स्क्वायर बाई 2EI। देखो आ गया आंसर, आ गया आंसर। डन, सबको समझ में आया? नाउ विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। आई होप सबने लिख लिया होगा। डन एवरीवन? चलो बढ़िया। नाउ विल सी केस थर्ड, केस थर्ड, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, a simply supported beam at a point load at the center, simply supported beam, point load at the center, you have to find out the slope at the support, the slope at the support. Let's suppose this is A, this is B and this is C. You have to find out slope at A by moment area method, moment area method, ठीक है। Our first task is to find the bending moment diagram, is to find the bending moment diagram. इसका bending moment diagram बना सकते हैं। bending moment diagram क्या होगा, ट्राइंगुलर होगा और सेंटर पे सबसे ज्यादा bending moment है। कितना होगा ये bending moment,
ये वैल्यू भी मैं बता सकता हूं, दिस वैल्यू कैन बी, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू क्या है, PL/4 है, PL/4 है कि नहीं, जल्दी बताइए मुझे। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एंड व्हाट इज M/EI डायग्राम, सेम शेप बट लेसर मैग्नीट्यूड, सेम शेप बट लेसर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू कैन बी चलो बढ़िया भाई, तुम फैमिली डिनर कर लेना आज। तो PL/4EI, 4EI, सो दिस इज M/EI डायग्राम, M/EI डायग्राम। अब देखो बहुत ध्यान से, आपसे क्या पूछा हुआ है, थीटा ए। अब 2 पॉइंट का डिफरेंस कहां पे नोन है, कहां पे स्लोप नोन है, पहले आप मुझे बताइए, एट विच पॉइंट द स्लोप इज नोन, जल्दी बताओ मुझे भाई। 2 पॉइंट का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, थीटा ए माइनस यहां पर किस पॉइंट का स्लोप लूं जो मुझे नोन है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम between these 2 points, C पर, very good, because slope at C is 0, very good यार सुल्तान, बहुत बढ़िया, because theta C is equals to 0, theta C, तो डेफिनेटली थीटा ए विल गेट एरिया ऑफ द मोमेंट। अब एरिया क्या है, इसका एरिया, ये एरिया यहां से लेके यहां तक, ये एरिया आपको चाहिए, ठीक है। दिस लेंथ इज L/2, ठीक है, हाफ बेस इज L/2, हाइट इज नथिंग बट PL/4EI, तो थीटा ए कितना हो जाएगा, स्लोप एट दिस पॉइंट विल बी PL²/16EI, देखो आंसर आ गया, आया आंसर। देखो सिंपल है कि नहीं है, डन एवरीवन, लिख लिया। चलो बढ़िया, ठीक है। देखो इस एरिया का, इस थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस थ्योरम इज ये, देखो प्रिज्मेटिक की जगह नॉन प्रिज्मेटिक बीम लेते हैं। देखिए देखो, नॉन प्रिज्मेटिक बीम ले लेते हैं यहां पर, दिस इज द नॉन प्रिज्मेटिक बीम, दिस इज द नॉन प्रिज्मेटिक बीम, ठीक है। तो ये दिया हुआ है I, ये दिया हुआ है 2I, एंड दिस लेंथ इज 2L/3, दिस लेंथ इज L/3, और इसमें एक मोमेंट लगा हुआ है एट B, मोमेंट एट B, ये M मोमेंट है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड स्लोप एट B, फाइंड स्लोप एट B, थीटा बी आपसे पूछा हुआ है बाय दिस मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, अवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ठीक है, आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, यू टेक एनी क्रॉस सेक्शन, मोमेंट विल बी M M M, हर जगह मोमेंट क्या होगा, M होगा, हर जगह मोमेंट क्या होगा, M होगा। ये समझ में आया सबको, everywhere the moment will be M, तो this is the bending moment diagram। M/EI डायग्राम बनाते हैं, चलिए M/EI डायग्राम। देखो M/EI डायग्राम बहुत ध्यान से सुनिएगा, M/EI डायग्राम क्या होगा भाई, ये देखो ना मोमेंट है ना, इसलिए ट्राइंगल नहीं हुआ, समझ में आया सुल्तान, यहां मोमेंट है, यहां मोमेंट है, इसलिए ट्राइंगल नहीं हुआ।
फिक्स्ड कैंटिलीवर में मोमेंट अगर आता है तो ये रेक्टेंगल बनेगा ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चाहे आप यहां क्रॉस सेक्शन ले लो, बेंडिंग मोमेंट इज एम, चाहे आप यहां क्रॉस सेक्शन ले लो, बेंडिंग मोमेंट इज एम। ठीक है, एम बाई ई आई डायग्राम बनाते हैं। चलिए एम बाई ई आई डायग्राम देखो, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, एट दिस क्रॉस सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2i। देखो एम बाई ई आई डायग्राम जब आपको बनाना है, एम बाई ई आई डायग्राम, अगर i की वैल्यू 2i है, ठीक है, अगर i की वैल्यू 2i है तो ये क्या हो जाएगा, 2ei हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा तो ये वैल्यू छोटी होगी कि नहीं होगी। तो ये बेंडिंग मोमेंट, ये जो m बाई ई आई डायग्राम है, m बाई ई आई डायग्राम, तो ये ऐसे बन सकता है। देखो बहुत ध्यान से, ये ऐसे बन सकता है, यहां पर m बाई ई आई ज्यादा और यहां पर कम, m बाई 2ei। देखो तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा m बाई ई आई, m बाई ई आई, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी m बाई 2ei। ये समझ में आया सबको, m बाई ई आई, m बाई 2ei, एंड दिस लेंथ इज, ये लेंथ 2l बाई 3 है एंड दिस लेंथ इज l बाई 3। फ्रॉम मोमेंट एरिया मेथड, फ्रॉम मोमेंट एरिया मेथड, फ्रॉम मोमेंट एरिया मेथड, अब देखो मुझे थीटा बी माइनस, ऐसा कौन सा पॉइंट लो जहां पर स्लोप मुझे पता है, ए पर स्लोप 0 होगा, फिक्स्ड एंड है। थीटा बी माइनस थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए टू बी, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम, यस और नो। थीटा बी माइनस थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम। ये बात समझ में आई आप लोग को। एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा, ठीक है, एक तो ये और दूसरा ये। दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2, A2 और A1। तो थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया A1 प्लस एरिया A2। अब देखो एरिया A1 कितना है, हाँ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल क्या है, m बाई 2ei इंटू लेंथ कितनी है 2l बाई 3 प्लस m बाई ई आई इंटू लेंथ कितनी है l बाई 3। देखो सही है ना, ठीक है। और थीटा a की वैल्यू 0 है, तो थीटा b इज इक्वल टू, थीटा b इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ml स्क्वायर बाई 3ei, ml स्क्वायर बाई 3i, तो 2ml स्क्वायर बाई 3ei, ml है, सॉरी ml 2ml बाई 3ei, 2ml बाई 3ei। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंट एरिया मेथड इज यूजफुल वेयर बीम इज नॉन प्रिज्मेटिक। तो मैं लिख देता हूं गोल्डन वर्ड में, 1 करोड़ रुपीस का पॉइंट है, 1 करोड़ रुपीस पॉइंट, दैट मोमेंट एरिया मेथड इज यूजफुल, ठीक है, फॉर नॉन प्रिज्मेटिक बीम ऑल्सो, नॉन प्रिज्मेटिक बीम ऑल्सो। ये लिख लीजिए आप। Done everyone? So this is moment area method to find out the slope. We have second theorem to find out deflection, to find out deflection.
ठीक है, सो दिस इज द लास्ट वन, और ये 10 मिनट का टॉपिक और है। तो ये बताइए 10 मिनट का टॉपिक अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है, जल्दी बताओ मुझे। सो वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ऑफ टॉपिक, 10 मिनट्स ऑफ टॉपिक। ये अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है, जल्दी बताओ मुझे। We are now left with one topic, that is moment area method, second theorem, to find out the deflection. तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो 10 मिनट का है, फटाफट कंप्लीट करते हैं यार, फटाफट कंप्लीट करते हैं, 10 मिनट का है। तो सुल्तान एक काम करना, आप एक काम करना, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो नेक्स्ट इज द मोमेंट एरिया मेथड। चलिए ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड, सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम, मोमेंट एरिया मेथड, सेकेंड थ्योरम। देखो क्या चीज है, दिस थ्योरम इज फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन, दिस थ्योरम इज फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन, is for finding deflection, finding deflection. So one theorem was to find out the slope, another theorem is to find out the deflection, ठीक है ना। चलो इसको एनालाइज करते हैं। We'll take a simply supported beam, we'll take a simply supported beam and a point load at the center, point load at the center. We'll draw a elastic curve, we'll draw elastic curve. देखो ये इलास्टिक कर्व है, इन दिस इलास्टिक कर्व मैंने क्या किए, दो पॉइंट ले लिए, ये दो पॉइंट ले लिए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये दो इलास्टिक कर्व ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट डी। चलो चलो सुनो सुनो सुनो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस कर्व को मैं अलग लेता हूं, देखो इस कर्व को मैं अलग ड्रॉ करता हूं, ठीक है। 2 मिनट सुनिएगा बहुत ध्यान से, फिर मैं आप लोग को बताता हूं। इस कर्व को मैं अलग ड्रॉ करता हूं, चलो ए से बी वाले कर्व को मैंने क्या किया, अलग ड्रॉ कर लिया। ये ए टू बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। आपने क्या किया, ए से टेंजेंट ड्रॉ किया, ए से टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। आपने क्या देखा, अब बी से आपने वर्टिकल ड्रॉप किया, बी से जब आपने वर्टिकल ड्रॉप किया तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं टी बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो टी बी बाई ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ पॉइंट बी with respect to a, with respect to a। अब आपने क्या किया, b से टेंजेंट ड्रॉप किया, b से टेंजेंट ड्रॉप किया, देखो b से टेंजेंट ड्रॉप किया और a से वर्टिकल ड्रॉप किया, a से वर्टिकल ड्रॉप किया, ठीक है। ये a डैश हो गया, लेट अस सपोज ये a डैश हो गया। देखो बहुत ध्यान से, मतलब b के टेंजेंट से a कितना ड्रॉप हुआ है, b के टेंजेंट से a कितना ड्रॉप हुआ है, इस वाले टर्म को हम बोलते हैं, दिस टर्म इज a बाई बी। a बाई बी मतलब टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। जहां से आप टेंजेंट ड्रॉप करेंगे वो पहले लिखा जाएगा a, ठीक है। मतलब
जहां से वर्टिकल मतलब जहां से टेंजेंट ड्रॉप किया है आपने उसे आप बाद में लिखेंगे। देखो टी ए बाई बी मतलब बी से टेंजेंट ड्रॉप किया, ए का शिफ्ट देख रहे हैं, ए का शिफ्ट, तो टी ए बाई बी क्या है, टी ए बाई बी क्या है, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ पॉइंट ए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो इतना समझ में आया आप लोग को? आपने क्या किया, इलास्टिक कर्व लिया, इलास्टिक कर्व का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया ए बी, बी से टेंजेंट ड्रॉप किया, ए से वर्टिकल ड्रॉप किया, तो आपने देखा ए पॉइंट बी के टेंजेंट पे कहां है, सो दैट इज नोन एज टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यू हैव ड्रॉन द टेंजेंट फ्रॉम ए and you have drawn the vertical from B and you have seen that the point B shifted by vertical by how much on the tangent of A, that is known as vertical shift of point B with respect to A। तो जहां से टेंजेंट ड्रॉप करेंगे वो बाद में लिखेंगे, जिसका वर्टिकल शिफ्ट होगा उसे पहले लिखेंगे। टी बी बाई ए का मतलब ए से टेंजेंट ड्रॉप किया, यू हैव ड्रॉप द टेंजेंट फ्रॉम ए and you have dropped the vertical from B, so TBA represent tangential shift of point B with respect to A। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया? अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, चलो मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। नाउ वी हैव अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, और पी लोड अप्लाइड एट द फ्री एंड, पी लोड इज अप्लाइड एट द फ्री एंड। अब देखिए व्हाट इज द इलास्टिक कर्व, इसका इलास्टिक कर्व कैसा होगा, इट्स इलास्टिक कर्व विल बी दिस, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। नाउ इसका सिर्फ इलास्टिक कर्व देखिए, सिर्फ इलास्टिक कर्व, इसका सिर्फ इलास्टिक कर्व देखते हैं। ये इलास्टिक कर्व है, ए से टेंजेंट ड्रॉप करिए, ए से टेंजेंट, देखो ए का डिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं है, टेंजेंट ड्रॉप करोगे, सो टेंजेंट फ्रॉम ए विल बी लाइक दिस इज द टेंजेंट फ्रॉम ए, अब यहां से इसका वर्टिकल ड्रॉप करिए, दिस वर्टिकल कहां मिला, यहां मिला, तो ये बी डैश हो गया, बी डैश पर आ गया, यस और नो। सो ये वैल्यू क्या बताएगी, टी ऑफ बी बाई ए बताएगी कि नहीं बताएगी, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जहां से टेंजेंट ड्रॉप करते हैं उसे बाद में लिखते हैं। ये देखो ये बताया था ना, जहां से टेंजेंट ड्रॉप किया, ठीक है, उसे हम बाद में लिखते हैं। यहां पर हमने कहां से टेंजेंट ड्रॉप किया, ए से ड्रॉप किया, वर्टिकल कहां से ड्रॉप किया, बी से ड्रॉप किया। अब देखो ये दिस टी बी बाई ए, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या बता रहा है, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो ये मुझे क्या बताएगा, दिस विल गिव द डिफ्लेक्शन एट बी, ये बताएगा कि नहीं बताएगा, दिस विल गिव द डिफ्लेक्शन एट बी, यस और नो। देगा कि नहीं देगा? इसका वाइस वर्सा देखते हैं, वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, वाइस वर्सा का मतलब ये देखिए, वाइस वर्सा का मतलब ये देखिए, ये अब यहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉप करना है, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉप किया, देखो यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉप किया, ये टेंजेंट है, और ए से वर्टिकल ड्रॉप किया,
यहां मिल गई है. सो दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है कि नहीं है? टेंजेंशियल शिफ्ट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है कि नहीं है? बिकॉज यहां पर आपने क्या किया, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम बी एंड वर्टिकल फ्रॉम ए, अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ईएससी के असर्शन एंड रीजन में आया था. पहली बात तो ये देखिए, यहां पर ये सुनिए, ये वाला जो केस है, दिस टी ए बाई बी वोंट गिव यू एनीथिंग बट टी बी बाई ए विल गिव यू डिफ्लेक्शन एट बी. एवरी टेंजेंशियल शिफ्ट वोंट गिव यू एवरीथिंग. सुनिए मेरी बात से, क्या क्वेश्चन आया था, टी ए बाई बी आपको कुछ नहीं दे रहा है, बट टी बी बाई आपको क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी दे रहा है. यस और नो, यस और नो. सो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी टेंजेंशियल डेविएशन वोंट गिव यू डिफ्लेक्शन, एवरी टेंजेंशियल डेविएशन वोंट गिव यू डिफ्लेक्शन. ये देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बताया मैंने, एवरी टेंजेंशियल डेविएशन won't give you डिफ्लेक्शन. हर टेंजेंशियल डेरिवेटिव आपको डिफ्लेक्शन नहीं देगा. यस और नो, जल्दी बताइए मुझे. ये बात समझ में आई आप लोग को, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया. इसका मतलब क्या हो गया, आपको डिफ्लेक्शन कब मिलेगा, वेन एवर यू गेट द डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया हो, टेंजेंट आपने ड्रॉ किया हो जीरो स्लोप से, और वर्टिकल कहां से ड्रॉप किया हो, वर्टिकल आपने ड्रॉप किया हो जहां पर आपको डिफ्लेक्शन पूछा गया हो, वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी नीडेड, वेयर डिफ्लेक्शन इज आस्क्ड. ये समझ में आया. अगर देखो जहां पे जीरो, देखो यहां जीरो था, यहां से जो आपने टेंजेंट ड्रॉप किया और बी से वर्टिकल ड्रॉप किया तो आपको वहां पे डिफ्लेक्शन मिलेगा. बट जहां पर स्लोप जीरो नहीं है, ठीक है, वहां से आप टेंजेंट ड्रॉप करोगे और वर्टिकल यहां से ड्रॉप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोग को. ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, यस और नो, जल्दी बताओ भाई एवरीवन. चलो बढ़िया, चलो बढ़िया, इसका केस कर लेते हैं. अब देखो बहुत ध्यान से, ये कैंटिलीवर बीम थी, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, ठीक है. क्लियर एवरीवन. अब देखो इसका इलास्टिक कर्व क्या है, ये है, इसका इलास्टिक कर्व ये है. तो ये टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट फ्रॉम ए, और यहां से वर्टिकल ड्रॉप किया, ठीक है. तो ये पॉइंट क्या है, दिस इज टी बी बाई ए एंड दिस विल गिव यू डिफ्लेक्शन एट बी, ठीक है. नाउ यू विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज दिस is the bending moment diagram, this is PL bending moment diagram. What is M by EI diagram, white से बना लेते हैं.
दिस इज m बाई ई आई डायग्राम. m बाई ई आई मतलब PL बाई ई आई डायग्राम. दिस इज m बाई ई आई डायग्राम. ठीक है ना. what is the moment of what is the area of m by ei diagram? area of m by ei diagram, area of m by ei diagram कितना हो जाएगा? that is half, base is nothing but L, height is nothing but PL upon ei. so that is nothing but PL square by 2 ei. ठीक है ना. अब देखो बहुत ध्यान से देखिए. वेन एवर यू गेट द डिफ्लेक्शन, ठीक है, यू हैव टू टेक डिफ्लेक्शन. जहां पर पूछा है, डिफ्लेक्शन जहां पर पूछा है, आपको क्या करना है? अगर आपको डिफ्लेक्शन एट बी पूछा है, यू हैव टू टेक, ठीक है, यू हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei डायग्राम बिटवीन a एंड b. ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया फॉर डिफ्लेक्शन एट बी, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei डायग्राम, m by ei डायग्राम. ठीक है, ये m by ei डायग्राम है. इसका मोमेंट ऑफ एरिया लेना है. एरिया निकाल लिया. मोमेंट मतलब क्या होता है? एरिया इंटू, भाई फोर्स का एरिया क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एरिया का मोमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया का मोमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दी m by ei डायग्राम और इसका CG से डिस्टेंस, इसका CG से डिस्टेंस. CG कहां पर होगा? यहां होगा. ये CG है, ये CG है. अब ट्राइंगल का CG, ये कितनी डिस्टेंस होगी? दिस इज नथिंग बट 2l/3 एंड दिस इज नथिंग बट l/3. अब मोमेंट, एरिया तो मैंने निकाल लिया. मोमेंट कैसे निकालेंगे? मोमेंट कैसे निकालेंगे? CG से जहां पर आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है उसकी डिस्टेंस. CG से जहां पर डिफ्लेक्शन पूछा है, वेर एवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, वही बता रहा हूं. पहले आपने क्या किया? ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ड्रॉ m by ei डायग्राम. ठीक है, ड्रॉ m by ei डायग्राम. नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ m by ei डायग्राम. नाउ टू टेक द मोमेंट ऑफ एरिया, आपको क्या करना है? CG से जहां पर आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है वहां पर आपको वो लेंथ लेनी है. तो YB कितना हो जाएगा? YB विल बी एरिया ऑफ m by ei डायग्राम, m by ei डायग्राम into CG, into distance from CG to point where deflection is asked. m by ei डायग्राम कितना है? एरिया ऑफ m by ei डायग्राम इज, एक मिनट रुके. हाँ सत्यम, बस 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ मैं. ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. हाँ चलिए, m by ei डायग्राम क्या है? ठीक है, m by ei डायग्राम क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ m by ei डायग्राम? PL square by 2 ei. And what is the distance from CG to point B? That is 2l/3. 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 तो डिफ्लेक्शन एट B कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. PL³ डिवाइड बाई 3 ei. देखो आंसर आ गया. देखो आंसर आ गया. समझ में आया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? ये लिख लीजिए फटाफट. सो दिस फिनिशेज योर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम.
Written everyone? So this finishes your deflection of beam. So आप लोग क्या करिए, ठीक है. सो दिस फिनिश योर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. अब आपको क्या करना है, आपको पूरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम रिवाइज करना है. कुछ केस बता दूं, चलो लो ये वाले केसेस ले लीजिए, सॉल्व करिएगा. ठीक है, आप एक काम करो शांतनु, आप रिवाइज करो. अब आप रिवाइज करो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. सो आप, ठीक है, तो आप रिवाइज करो पूरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. और फिर हम लोग क्या करेंगे, आप कल पूरा रिवाइज कर लो, कल रिवाइज कर लो. टुमारो यू विल हैव टेस्ट. टुमारो इन द इवनिंग, इन इवनिंग आप इसका टेस्ट दो. टेस्ट में देयर विल बी 20 क्वेश्चन, 20 डिफरेंट क्वेश्चंस. ठीक है, और डे आफ्टर टुमारो हम उस टेस्ट का डिस्कशन करेंगे. डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस द टेस्ट, समझ में आया? सो टुमारो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है. तो कल क्लास नहीं रखेंगे. डे आफ्टर टुमारो हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग. सो फिर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? सो क्या स्केड्यूल है, सुनिए बहुत ध्यान से. ठीक है, टुमारो आप कल क्या करिए, कल इवनिंग में आप टेस्ट दीजिए. कल इवनिंग में आप टेस्ट दीजिए. और डे आफ्टर टुमारो, मतलब आज डेट है, क्या डेट है आज, 23rd. तो 24th को आप क्या करिए, टेस्ट दीजिए. 25th को हम क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे. विल डिस्कस द टेस्ट. ठीक है, एंड ऑन, अब हमारे फिर 2 चैप्टर बचेंगे. 2 चैप्टर मतलब शेयर वाला चैप्टर और कॉलम वाला चैप्टर. तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये भी एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे. ठीक है ना? सो बाय 28th वी विल फिनिश द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. बाय 28th ऑफ जुलाई वी विल फिनिश द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. क्लियर एवरीवन? सो आप रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे उसका डिस्कशन करेंगे. सो गुड नाइट एवरीवन. ठीक है, गुड नाइट एवरीवन. सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज करते रहिए. विल मीट यू day after tomorrow we'll discuss the test. Thank you so much guys, thank you so much for joining. We'll meet you day after tomorrow. Thank you so much.